ये वो 3 प्रोग्राम हैं जो आपको अपने फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ हाइब्रिड ट्रेनिंग के लिए चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रोग्राम होने से कुछ नहीं होगा, इनको समझकर अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर कर पाना ज़्यादा ज़रूरी है। बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम वो नहीं है जो ऑनलाइन आपको फ्री मिल जाए। बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम वो है जो आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड हो और आपको अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करे। माय नेम इज़ वीरेन। मैंने गोल्स जिम और एनी टाइम फिटनेस में हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ फ्लोर पर काम किया है। इस वीडियो में मैं आपको 3 वर्कआउट प्रोग्राम के साथ वो 6 मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो पहले 6 महीने में ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। उसके साथ वीडियो के लास्ट में कुछ बोनस टिप्स भी हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हाइब्रिड ट्रेनिंग की कोई फिक्स स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसका बस इतना मतलब है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेनिंग मोडेलिटीज़ को आपस में मिक्स कर रहे हैं एट द सेम टाइम। नाउ मोस्टली लोग जो हाइब्रिड ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लिफ्टर्स जो अपनी कार्डियो इम्प्रूव करना चाहते हैं, दूसरा रनर्स जो अपना स्ट्रेंथ मेंटेन करना चाहते हैं और तीसरा बिगनर्स जो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इन 3 कैटेगरीज को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पीपल्स पर्सनल गोल। इसको हम एक स्पेक्ट्रम की तरह समझ सकते हैं जिसके एक साइड पे लिफ्टर्स हैं, दूसरी साइड पे रनर्स हैं और बीच में हाइब्रिड ट्रेनिंग है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि मोस्टली लोग बीच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कार्डियो पर कम और लिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कार्डियो पे ज़्यादा और लिफ्टिंग पर कम फोकस करते हैं। एक बार आप प्रोग्राम बिल्डिंग का बेसिक समझ गए, उसके बाद आप पूरे स्पेक्ट्रम में कहीं भी हो इजीली दोनों ट्रेनिंग मोडेलिटीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। अब समझते हैं पहले 6 महीने के वर्कआउट प्लान को। एज ए बिगनर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 4 डेज़ अ वीक रहेगी, जिसमें 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और 2 दिन रनिंग होगी आपकी। मंडे एंड फ्राइडे आपके लिए रेस्ट डे है, वेडनेसडे आपका मोबिलिटी डे है और ट्यूसडे सैटरडे स्ट्रेंथ वर्कआउट है। रनिंग के लिए आपको थर्सडे 30 मिनट्स एंड संडे 30 मिनट्स है। लोअर बॉडी और अपर बॉडी एक्सरसाइजेज आपको ट्रेनिंग प्लान में मिल जाएंगी। अब एक चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, आपको अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी 4 डेज़ अ वीक से ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, एटलीस्ट पहले 3 महीने में तो नहीं। एज ए बिगनर आपको पहले 3 से 6 महीने में ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे फोकस नहीं करना है। 3 से 6 की रेंज इसलिए है क्योंकि इंडिविजुअल जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको अपने लिए ये रेंज कैसे पता करनी है वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम कब से स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप स्ट्रेंथ और रनिंग पहले से करते आ रहे हैं तो आपको 2 दिन अपोजिट मोडेलिटी के लिए रिप्लेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए लिफ्टर अगर आप 5 दिन वर्कआउट करते हैं तो अब से 3 दिन स्ट्रेंथ और 2 दिन रनिंग को देना पड़ेगा। इसके साथ आपको अपनी एक्सरसाइज वॉल्यूम और अगर आप रनर हैं तो आपको अपनी माइलेज 20 to 30% तक ड्रॉप करनी पड़ेगी। आपका न्यू शेड्यूल ऐसा दिखेगा। इसमें एज ए लिफ्टर आप पुश पुल लेग फॉलो करेंगे। आपके पास मंडे एंड फ्राइडे एज ए रेस्ट है। थर्सडे एंड सैटरडे सेम जोन 2 रनिंग 30 मिनट्स के लिए है। और रनर्स के लिए जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ट्यूसडे एंड सैटरडे अपर लोअर बॉडी स्प्लिट होगा एंड वेडनेसडे जोन 2, थर्सडे आपका फास्ट इंटरवल एंड संडे आपका लॉन्ग रन डे होगा। लोअर बॉडी और अपर बॉडी एक्सरसाइजेज के लिए गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम में दी है मैंने, आप डिटेल में देख सकते हैं। अब लिफ्टर्स और रनर्स दोनों को ये ध्यान रखना है कि जब आप इनिशियली रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो लिफ्टर्स की स्ट्रेंथ और रनर्स की स्पीड दोनों ही ड्रॉप होगी। लेकिन ये बस एक टेम्परेरी इफेक्ट है जब तक आपकी बॉडी नई मोडेलिटी को अडेप्ट नहीं कर लेती। आपको अपनी स्ट्रेंथ और रनिंग कंटिन्यू रखनी है। अराउंड 6 to 8 वीक्स में अडेप्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली लोग जब फर्स्ट टाइम रनिंग स्टार्ट कर रहे होंगे तो उनके लिए 5 मिनट कंटिन्यूस रनिंग करना भी काफ़ी चैलेंजिंग होगा। लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है, प्लान पे भरोसा रखना है और रन वॉक रन स्ट्रेटजी फॉलो करनी है।
इसमें आपको 1 मिनट रनिंग करनी है और 2 मिनट वॉक करना है। उसके बाद फिर से 1 मिनट रनिंग करनी है। धीरे धीरे ओवर टाइम आपको अपना रनिंग टाइम बढ़ाना है और वॉकिंग टाइम कम करना है। 1 से 3 महीने में आप कंटिन्यूस रनिंग करने लगेंगे। रनिंग टाइम 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। आपका हार्ट और मस्कुलर एंड्योरेंस हो सकता है 1-2 महीने में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप इजीली 30 मिनट्स रनिंग कर पाएँ और आपको ये लगे कि आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि टेंडेंस एंड लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग होने में और ज़्यादा टाइम लगता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है धीरे धीरे ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ाना। इसके मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन अभी एज ए बिगनर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए सिर्फ वेट्स इंक्रीज़ करने हैं और रनिंग के लिए डिस्टेंस इंक्रीज़ करनी है। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, सो डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर। सब्सक्राइब अगर उसको मिस नहीं करना चाहते हैं। अगली मिस्टेक वो है जो लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली करते हैं, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझकर ओवर ट्रेन करने की। मैंने पर्सनली भी ये गलती करी है, लेकिन आपको ये रिस्क नहीं लेना है। अपने प्रोग्राम को फॉलो करना है। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए टाइम देना पड़ता है। वेट ज़्यादा उठाने या फिर ज़्यादा तेज़ भागने के चक्कर में अपनी एक्सरसाइज टेक्निक और एरोबिक फिटनेस को ख़राब नहीं करना है। आई नो जिम में ज़्यादा वेट उठाना और तेज़ भागना अच्छा लगता है, लेकिन अपनी टेक्निक और एरोबिक फिटनेस को दांव पर लगा कर नहीं। डू नॉट थिंक अबाउट योर डाइट। काफ़ी कंट्रोवर्शियल होगी ये बात, लेकिन इनिशियली कुछ मंथ के लिए आपको अपनी डाइट पर फोकस नहीं करना है। आपको ये समझना होगा कि एक साथ मल्टीपल हैबिट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। पहले एक हैबिट को चेंज करना होगा और फिर दूसरी हैबिट पे जाना है। इनिशियली बस प्रोटीन हाई रखना और घर का खाना खाना, कैलोरी पे फोकस मत करना। इन सब के लिए बाद में बहुत टाइम मिलेगा। 5 से 6 महीने में एक्सरसाइज टेक्निक आपको समझ आने लगेगी और रनिंग एंड्योरेंस भी आपकी 1 घंटे के आसपास पहुंच जाएगी। इसके बाद आप अपना दूसरा प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको 5-6 महीने हो गए हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग करते हुए। यहाँ से हम ब्लॉक ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे। एक ब्लॉक 10 वीक का होगा और इस ट्रेनिंग प्लान में ऐसे 6 ब्लॉक होंगे। हम ब्लॉक वाइज ऑल्टरनेटिवली स्ट्रेंथ और कार्डियो पर फोकस करेंगे। अब यहाँ से बिगनर्स, लिफ्टर एंड रनर्स तीनों के लिए सेम सजेशन है। अब तीनों का पहला ब्लॉक वो होगा जिसमें आइदर आप वीक हैं या जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी और ट्रेनिंग लोड आप तीनों का डिफरेंट होगा। नाउ एग्जांपल के लिए अगर आप रनिंग पर पहले फोकस करना चाहते हैं तो पहला ब्लॉक वीक 1 to वीक 10 आपका रनिंग फोकस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ वीक 1 to 4 और वीक 6 to 9 आपका लोड फेज़ है और वीक 5 एंड वीक 10 डीलोड है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि वीक 5 डीलोड वो है जिस ट्रेनिंग मोडेलिटी पे आप फोकस कर रहे हैं और वीक 10 डीलोड दोनों ट्रेनिंग मोडेलिटी के लिए होगा। अब देखते हैं लोड फेज़ में रनिंग फोकस वीक कैसा दिखेगा। इस वीक में आपके पास एक ही डेडिकेटेड रेस्ट डे है। दूसरा रेस्ट डे आपको स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी पे थोड़ा फोकस करना है। 2 स्ट्रेंथ डेज अभी भी आपके पास है, सेम अपर लोअर स्प्लिट के अंदर, लेकिन रनिंग की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी और ट्रेनिंग लोड दोनों को बढ़ा दिया है। साथ में ये ध्यान रखना कि आप एसेसरी वर्क ऐड ना करें। इसका मतलब है बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स जैसी छोटी मसल्स के लिए आइसोलेटेड एक्सरसाइजेज अभी के लिए आपको नहीं करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी ऐड नहीं करनी है। जैसे जैसे आपका वर्कआउट कैपेसिटी बढ़ता जाएगा आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि अब आप एसेसरीज एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ फोकस ब्लॉक में हमारे पास वीकली सिर्फ 2 ही रन हैं। क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी काफ़ी हाई है इसमें, और साथ में 3 स्ट्रेंथ डेज हैं सेम पुश पुल लेग स्प्लिट में। हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है कि डीलोड का क्या मतलब है, इसीलिए नीचे स्पेशली नोट के अंदर मैंने डीलोड गाइडेंस डाला हुआ है। डीलोड वीक का मतलब रेस्ट वीक नहीं होता है। वर्कआउट आपको डीलोड वीक में भी करना है, लेकिन वॉल्यूम 50% ड्रॉप कर देना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो सबकॉन्शियसली ये भूल जाते हैं कि स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है और रनिंग पे फोकस करना है।
वो रनिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ को भी पुश करने लगते हैं। इनिशियली 2-3 वीक तक पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे फटीग एक्यूमुलेट होने लगती है तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है और रनिंग भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। आइदर सेम स्पीड पे हार्ट रेट काफ़ी हाई रहने लगेगा और लेग्स काफ़ी हैवी फील होने लगेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि सब सही करते हुए भी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो इन सिम्टम्स का ध्यान रखना और अपने वर्कआउट वॉल्यूम को कैलिब्रेट करते रहना। अब वर्कआउट करते हुए 1.5 साल हो गए हैं, काफ़ी विजिबल चेंजेस भी दिख रहे हैं, रनिंग स्पीड भी इम्प्रूव हो गई है। अब आगे क्या करना है? तो ये है हमारा फाइनल प्लान, जिसको आप इजीली अगले 2-3 साल तक के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। सेम ऑल्टरनेट ब्लॉक्स हैं, सेम 2 लोडिंग फेज़ और 2 डीलोड फेज़ हैं और सेम एक ब्लॉक में एक ही मोडेलिटी पे फोकस करना है। फिर बदला क्या है? काफ़ी कुछ बदलेगा। आपका कंप्लीट वीकली वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पहले 2 वीकली रेस्ट थे, अब एक ही वीकली रेस्ट होगा और जो मोबिलिटी वर्क हम अलग से कर रहे थे उसको स्ट्रेंथ डे के स्टार्टिंग में ही करना होगा। रनिंग ब्लॉक में 4 रनिंग डेज होंगे और स्ट्रेंथ ब्लॉक में भी 4 स्ट्रेंथ डेज होंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड गोल, आप इन नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्लान हमने पहले भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो इसको मैं वापस से डिस्कस नहीं करूँगा। स्ट्रेंथ में आपको पर्सनली और भी ऑल्टरेशंस करनी पड़ेंगी। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा बॉडी पार्ट आपका लैग कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी चेस्ट वीक है तो आपको चेस्ट की वीकली ट्रेनिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ गेन करना मुश्किल है, लेकिन मेंटेन करना बहुत आसान है। एक बेस लेवल फिटनेस तक पहुंचने के बाद आपको स्ट्रेंथ को सिर्फ मेंटेन ही करना होता है। तब बाकी ट्रेनिंग मोडेलिटीज़ पर फोकस करना और ट्रेन करना काफ़ी फन रहता है। हाइब्रिड ट्रेनिंग इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर रिकवरी। आप सारी मोडेलिटीज़ में एक साथ पुश नहीं कर सकते, एक को मेंटेन करके ही आप दूसरी को पुश कर पाएंगे। हाइड्रेशन जितना हमको लगता है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे हॉट एंड ह्यूमिड इंडियन क्लाइमेट में। कोशिश करो एटलीस्ट 3 लीटर पानी डेली पीने का। आपकी रिकवरी और परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव होगी। आखिरी पॉइंट है स्लीप, जिसको हम सभी इग्नोर करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि 7 घंटे की नींद आप पूरी करें। इस पूरी वीडियो को डिटेल में समझने के बाद अगले 3 साल तक तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कार्डियो करने से मसल लॉस होता है, तो इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।